गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। इट्स बेसिकली अ पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स पोएम रीड करने से पहले हमें टाइटल क्लियर होना चाहिए कि फ्रेंड्स का मीनिंग होता है दोस्त और फ्लैटरर्स का मीनिंग क्या होता है। आप सभी को पता है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या, फ्लाई एंड द स्पाइडर के ऊपर हमारा जो स्टोरी थी, तो उसमें फ्लैटरिंग वर्ड्स बार बार यूज हुआ था। तो फ्लैटर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, चापलूसी करने वाला, पूछ करने वाला, इस तरह का फ्रेंड जो आपको जबरदस्ती झूठी तारीफें करता रहे। सो दैट इज अ फ्लैटरर। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ फ्रेंड, दैट इज फ्लैटरर। सो हमारे ऊपर ये जो पोएम है वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। एवरीवन दैट फ्लैटरर्स दी इज नो फ्रेंड इन मिजरी। एवरीवन, हर वो बंदा, दैट फ्लैटर्स, जो फ्लैटर करता है, यानी कि आपकी चापलूसी करता है, यानी कि झूठी प्रेज करता है, झूठी तारीफ करता है। दी मतलब कि यू, आपको पहले ही बताया था कि शेक्सपियर के टाइम पे दी वर्ड्स यूज होते थे, दी, दाई, सो इनका मीनिंग यू होता था। सो हर वो पर्सन जो आपकी झूठी तारीफें करता है, इज नो फ्रेंड इन मिजरी, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं बनता। मिजरी मतलब कि प्रॉब्लम्स, वो आपका असली दोस्त नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके बैड टाइम में आपकी हेल्प नहीं करता। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, यानी कि बातें करना बहुत आसान है। हम बोलते हैं ना कि बोलना बड़ी बड़ी फेंकता है, बातें करना आसान है लाइक हवा की तरह बातें करना आसान है। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन सच्चे दोस्त, फेथफुल क्या होता है, ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं, हार्ड, मुश्किल से ही मिलते हैं। यानी कि हम अपने आसपास देखें तो हमें फ्लैटरर्स मिलते हैं, चापलूसी करने वाले लोग, जबरदस्ती झूठी तारीफ करने वाले लोग, क्योंकि उनको हमसे कोई फायदा होता है। तो अगर हम उनको वो फायदा देना बंद कर देंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। सो बेसिकली ये पोएम फ्रेंड और फ्लैटरर्स के ऊपर है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, हर वो इंसान तुम्हारा दोस्त होगा। विल्स्ट यू हास्ट वेयर विथ टू स्पेंड, विल्स्ट का मीनिंग है यहाँ पे वाइल, दो का मतलब यू, जब तुम, हास्ट मतलब हैव, वेयर विद यानी कि मनी, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा स्पेंड करने के लिए, खर्चने के लिए, तब तुम्हारा हर इंसान दोस्त होगा। देखो आप स्कूल में हो, स्कूल में, हमारे स्कूल में तो कैंटीन है नहीं। बेसिकली अगर आप कैंटीन हमारे स्कूल में है और आप कहीं बाहर जाते हो, आप बहुत सारे पैसे लेके जा रहे हो और आपके फ्रेंड के पास पैसे नहीं है, आप वो पैसे खर्च करते हो अपने दोस्तों के ऊपर, या आपको बहुत शौक है बहुत खाने खिलाने का। सो बच्चों को और क्या चाहिए होता है, बच्चों को क्या, बड़ों को भी, अगर कोई फ्री में कुछ खाने पीने को मिल रहा है, उसकी कंपनी वो क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसको सिर पे चढ़ा के रखेंगे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि अब अगर वो तुम्हारा दोस्त तब तक है जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं खर्चने के लिए। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स, यानी कि बहुत सारा पैसा, बी स्कैंट मैंने स्कैंटी क्या होता है, शॉर्टेज, अगर तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं, नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट, तो तुम्हारा वो दोस्त नहीं होगा। और तुम्हारे पास पैसे कम होते हैं तो कोई भी तुम्हें पैसे देने में मदद नहीं करेगा। तो अगर ऐसा इंसान है जो तुम्हारे साथ ऐसा करता है, सो दैट इज नॉट योर फ्रेंड, दैट इज फ्लैटरर। चलिए, इफ दैट वन बी प्रोडिगल क्या होता है, प्रोडिगल मतलब कि एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, यानी कि वो बहुत खर्चीला है, अगर तुम बहुत खर्चा करते हो। बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, बाउंटीफुल का मतलब तुम उनके लिए क्या हो, भगवान का तोहफा हो, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तुम उनके लिए गॉड हो। अगर तुम बहुत खर्चीले हो, बहुत पैसे खर्च करते हो, ऑब्वियसली तुम उनके ऊपर पैसा लगा रहे हो, उनको जो चीजें चाहिए तुम उनको लेके दे रहे हो, उनको एंजॉय करा रहे हो, सो ऑब्वियसली वो तुम उनके लिए क्या हो, काइंड ऑफ राजा हो, भगवान के तोहफे हो। दे विल हिम कॉल, वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करेंगे कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग, और इस तरह से चापलूसी करके वो तुम्हें एक राजा का दर्जा दे देते हैं। ज्यादा पैसे खर्च करोगे वो तुम्हें अपने अंदर का लीडर बना के रखेंगे कि हाँ, उसको आगे आगे करेंगे कि नहीं तू आगे रह, नहीं तू अच्छा है, उसकी झूठी तारीफें कर करके उसको राजा की उपाधि दे देंगे, उसको राजा की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पिटी का मतलब क्या है, पिटी मतलब सैड, मतलब कि राइटर जो कि विलियम शेक्सपियर है, उनको तरस आ रहा है कि लोग कैसे झूठे हैं, कि अगर कोई किसी को उनसे मतलब है तो ही वो उसको अच्छा ट्रीट करते हैं, मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म, ऐसी सेंस। बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन
देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन। अच्छा, इफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है? किस्मत। अगर एक बार किस्मत, फ्राउन मैंने नाराज होना, मान लो एक बार किस्मत खराब हो गई, आप हमेशा आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक बार आपको पैसे नहीं मिले घर से, आपको पैसे पापा ने देने के लिए मना कर दिया, आपको पैसे नहीं मिले हैं, सो किस्मत आपकी नाराज हो गई। देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, तो उसकी पॉपुलैरिटी क्या है? रिनाउन का मतलब फेमस, पॉपुलैरिटी, जो उसको किंग की तरह ट्रीटमेंट मिलता था, सो दैट वो क्या हो जाती है? फेयरवेल मैंने गुड बाय, दैट इज बाय बाय। तो एक दिन अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए, आप पैसे नहीं निकाल पाए, खर्च नहीं कर पाए, तो आपकी जो छवि है, जो आपकी फेमसनेस है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, वो क्या है? खत्म होने लग जाती है। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर, अब वो क्या है? वो फ्लैटरर ही हैं। यूज हिज कंपनी नो मोर, वो जो फ्लैटरर बार बार उनके पीछे लगे रहते थे, वो उनकी कंपनी का मतलब साथ, उनका साथ करना छोड़ देते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है, आप वो एंजॉय उनको नहीं करा पाते, तो वही फ्लैटरर्स, वही चापलूस लोग आपका साथ पहले की तरह नहीं देते, आपका साथ नहीं देते, कंपनी नहीं देते और आपका साथ छोड़ देते हैं। सो दैट आर फ्लैटरर्स। चलिए, ये तो फ्लैटरर्स की बात हुई, अब फ्रेंड की बात कर रहे हैं। He that is thy friend indeed, वो ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। He will help thee in thy need, जो तुम्हें तुम्हारी जरूरत में मदद करता है। If thou sorrow he will weep, अगर तुम, thou मतलब you, अगर तुम, sorrow मतलब सैड हो, अगर तुम सैड हो तो वो क्या करता है? रोता है। He will weep, वो रोएगा, यानी कि तुम्हारे दुख में शामिल होता है। If thou wake he cannot sleep, अगर तुम जगे हो परेशानियों में तो तुम्हारा सच्चे दोस्त को भी नींद नहीं आती, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे परेशानियों में खड़ा रहता है। अगर ऐसा कोई है जो तुम्हारे दुखों को समझता है, तुम्हारे दुखों में साथ है और तुम्हारे साथ सोता जागता है, तुम्हारे दुखों को अपना दुख समझता है, तो वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। Thus of every grief in hurt, इसीलिए every grief, हर sadness hurt में, he with thee doth bear a part, वो तुम्हारी परेशानियों से तुमसे दूर नहीं होता अगर तुम सैड हो तो। These are certain signs to know, ये ही एक कुछ साइन है, सर्टेन कुछ साइंस हैं जो क्या करते हैं? फेथफुल फ्रेंड के बारे में बताते हैं। फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फॉय, जो कि सच्चे दोस्त को चापलूस लोगों से अलग बनाते हैं। तो इस तरह की अगर तुम्हें कोई चीजें मिलती हैं कि तुम्हारा सच्चे दोस्त में और तुम्हारे जो चापलूस लोगों में, चापलूस दोस्तों में अगर तुम्हें कोई फर्क नजर आता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन तुम्हारा चापलूस है। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। एक अच्छी पोएम थी, अच्छा मॉरल देने वाली, अच्छा लेसन देने वाली पोएम थी। सो होप आपको समझ में आई होगी। नाउ यू हैव टू ट्राई योर वर्कशीट, आपको क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।